नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत बढ़िया आर्टिकल्स। सो इफ़ यू वांट कि आप बिजनेस आर्टिकल्स को कैसे डिकोड करना है ये सीख पाएँ, कॉज और इफेक्ट को कैसे एनालाइज करना है ये सीख पाएँ, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ऑडिटर ऑफ जोमैटो हाइपरप्योर ब्लिंक ई कॉमर्स रिजाइंस। जोमैटो ने संडे को कहा कि उनके ऑडिटर, एक्चुअली उनकी सब्सिडरी जोमैटो हाइपर प्योर के ऑडिटर एंड ब्लिंक कॉमर्स के ऑडिटर ने रिज़ाइन किया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्यों? बिकॉज फॉर पेविंग द वे for the food tech platforms auditor Deloitte Haskins and Sells to be appointed in its place. So Deloitte Haskins and Sells उनकी जगह पे अपॉइंट होंगे ताकि ऑडिट प्रोसेस और एफिशिएंट हो। तो यहाँ पर पुराने एसोसिएट्स जो थे यहाँ पे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है 12 मई को। इन्होंने बताया है रेगुलेटरी फाइलिंग में। इट कुड बी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर समबडी हु ओन्स जोमैटो शेयर्स। ठीक है, जो जोमैटो के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप देखें किसी भी कंपनी में अगर ऑडिटर चेंज हो रहा है एंड वो भी उनके टेन्योर अगर फिक्स्ड हैं सो इट्स ओके, बट हमेशा एक रीज़न कंपनी को देना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? बिकॉज ऑडिटर इज समबडी जो शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहा है, ऑडिट कर रहा है अकाउंट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को, एंड वेरीफाई कर रहा है कि ये सही नेचर, अपने ट्रू नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, आते हैं अगले आर्टिकल में। नॉट इन अ रैट रेस टू बी टॉप बिल्डर इन सेल बुकिंग्स। मैक्रोटेक एमडी, रियल्टी फर्म मैक्रोटेक डेवलपर ने कहा कि वो किसी रैट रेस में नहीं है कि वो टॉप बिल्डर बनना चाहे तुरंत इन टर्म्स ऑफ सेल बुकिंग्स। वो फोकस करना चाहते हैं कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पे, जहाँ पे हाई प्रॉफिट मार्जिन्स हो। ये कहना है उनके एमडी और सीईओ का। मैक्रोटेक भी एक लिस्टेड कंपनी है एंड हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स उनके शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, इसलिए हम ये आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स जिनके पास प्रॉपर्टीज़ है लोधा ब्रांड में, इन्होंने 20% ग्रोथ दिखाई है प्री सेल्स बुकिंग में। यहाँ पे 14,520 करोड़ अगर आप देखें सेल्स बुकिंग रही है। ग्रोथ रहा है अच्छा खासा। 22-23 में 12,000 था, फिर 14,520 हुआ, सो 2,500 करोड़ की ग्रोथ है, विच इज़ क्वाइट अ गुड नंबर। एंड इन्होंने 21% का एनुअल ग्रोथ भी प्रिडिक्ट किया है सेल बुकिंग में इस फाइनेंशियल ईयर टू 7,500 करोड़। सो काफ़ी अच्छा बूम हमें देखने को मिला है रियल्टी स्टॉक्स में, स्पेशली अगर आप देखें स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज जो है। आते हैं अगले इन ब्रीफ आर्टिकल पे। एफपीआई विड्रॉ 70,000 करोड़ फ्रॉम इक्विटीज़ इन मे टिल नाउ। फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफपीआई कौन होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, हमारे शेयर बाज़ार में, इंडिया के शेयर बाज़ार में जो बाहर के विदेशी इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहा जाता है। और इन्होंने 17,000 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। अगर आप देखें मई से लेके अब तक के डेटा को, तो इन्होंने मासिव 17,000 करोड़ रुपए विड्रॉ किए इंडियन इक्विटी से फर्स्ट डे ऑफ मंथ्स में। क्योंकि सबसे पहला कंसर्न बताया जा रहा है इस आर्टिकल में जनरल इलेक्शंस और जो अनसर्टेनिटी है इसके आउटकम को लेके। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि वैल्यूएशंस, कुछ एफआईज कह रहे हैं कि हमारे एक्सपेंसिव हो गए हैं, मतलब हमारे शेयर्स जितना कमा रहे हैं उन्हें उससे ज़्यादा वो महंगे लग रहे हैं खरीदने में अभी, राइट? एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मतलब हम कहते हैं ओवर वैल्यूड उन्हें लग रहा है ये। ठीक है, एंड कुछ का ये कहना है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है हमारा तो हम थोड़ी प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल थिंग इन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि पूरे अप्रैल में जो 8,700 करोड़ का सेल हुआ था उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें एक रीज़न बताया जा रहा है मॉरिशस के साथ जो इंडिया की टैक्स ट्रीटी है, ठीक है, और दूसरा है राइज इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स। दो और रीज़न क्या बताया कि देखिए, एक कुछ तो रीज़न बता रहे हैं कि ये तो सारे ही रीज़न बता देना होता है। देखिए, स्पेसिफिकली आप पॉइंट आउट करके इस वक्त कुछ नहीं कह सकते कि स्टॉक मार्केट क्यों नीचे आया है। ठीक है, निफ्टी करीब हाई से 8,000 पॉइंट नीचे आ गया ऑलमोस्ट। एंड रीज़न, कुछ लोग जनरल इलेक्शंस बोलेंगे, यस अनसर्टेनिटी है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या टैक्स ट्रीटी मॉरिशस में हुआ, इंडिया मॉरिशस के साथ इंडिया का हुआ है तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं। उसके अलावा यूएस में इंटरेस्ट रेट्स जो बॉन्ड के हैं वो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं तो वहाँ पैसा लगाना ज़्यादा सेफ है, वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, रिस्क फ्री रिटर्न, तो लोग वहाँ पैसा लगा रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो ये इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पे आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। मारुति एक्सपेक्ट्स 30% जंप इन सीएनजी व्हीकल सेल्स इन FY25। अब आप क्या मारुति की कोई इलेक्ट्रिक कार का नाम हमें बता सकते हैं?
आई डोंट थिंक कि लोगों को पता होगा, राइट? टाटा के इलेक्ट्रिक कार्स पता है आपको, hyundai की भी पता है, राइट? hyundai के भी कुछ अच्छे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, ग्लोबली लॉन्च हुए हैं। इसके अलावा टोयोटा के हाइब्रिड कार्स हैं हमारे पास, राइट? एंड और कौन से ब्रांड्स हैं? एमजी इंडिया में काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रिक के, लेकिन मारुति का हमें कोई इंटरेस्ट दिखता ही नहीं है इसमें। मारुति के अगर आप स्टॉक प्राइस को भी देखें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग रहा है ये। टाटा का स्टॉक अगर आप देखें पिछले 1 साल में 2 गुना हो चुका है, 100% का रिटर्न दे चुका है। महिंद्रा को देखिए, महिंद्रा के स्टॉक ने भी अच्छा रिटर्न दिया, और टू व्हीलर तो पूछे मत। अगर आप टीवीएस, बजाज, कोई भी टू व्हीलर कंपनी देख लेते हैं इस वक्त उठाकर, आयशर मोटर, सो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही बढ़िया। शेयर्स 5 साल में ही 5 गुना 10 गुना हो गए हैं। तो यहाँ पे मारुति से ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि एक तो मारुति इलेक्ट्रिक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, हमें देखने को मिलता है। प्लस एसयूवी का ट्रेंड है, मारुति के एसयूवीज ही नहीं आए अभी तक कोई बहुत अच्छे, बहुत फेमस। सो ये भी एक रीज़न रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड कंसर्न्स है। देखिए, आप किसी कंपनी से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो अच्छे प्रोडक्ट निकाल रही है तो आपको शेयर्स उसके ले सकते हैं। क्यों? यू नो कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वी आर हैव अ गुड जजमेंट अबाउट इट। अब ये क्या कर रहे हैं मारुति वाले? ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी कार्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है टू अराउंड 6 लाख यूनिट्स इस फाइनेंशियल ईयर। तो ये कंट्री का लार्जेस्ट कार मेकर है मारुति यहाँ पे, और ये एम कर रहा है कि 3 लाख यूनिट एक्सपोर्ट करेगा इस साल। तो सीएनजी इनका कहना है हमने 4.5 लाख यूनिट्स किए इस साल, एंड हम 6 लाख कर पाएंगे 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे सीएनजी के काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, वैगनआर, ब्रेजा, डिज़ायर, अर्टिगा, डोमेस्टिक मार्केट में भी, एंड ओवर सी शिपमेंट्स यहाँ पे अच्छे खासे 3 लाख यूनिट्स के करीब एक्सपोर्ट करने का उनका गोल है इन कार्स में। Amarok FY24 revenue rises 36% on higher earnings। Amarok ग्रुप ने पोस्ट किया 36% इंक्रीज अपने रेवेन्यू में, 566 करोड़ का यहाँ रेवेन्यू देखा गया है। क्यों? हाउसिंग ब्रोकरेज बढ़िया हुई और दूसरे सर्विसेज में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। सो ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म है, और इनका कहना है कि रियल एस्टेट मार्केट्स, पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल मार्केट जो लोग रहने के लिए ख़रीद रहे हैं ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए, वो बहुत बढ़िया कर रहा है सेल्स में, एंड 15 साल के हाई पे है यहाँ पे। सो इनका कहना है कि यंगर वर्किंग पॉपुलेशन है, इनकी वजह से ग्रोथ इंक्रीज़ हुआ है, एंड यंगर जो पॉपुलेशन है इंडिया में, ये घर खरीदना चाह रहा है रादर देन रेंट करने के। सो हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एप्पल नियर्स डील टू पुट चैट जीपीटी ऑन आईफोन। एप्पल एंड चैट जीपीटी, ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड फाइनल स्टेजेस पे है, ठीक है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने कहा है कि बहुत ही जल्द ये क्लोज कर सकता है अग्रीमेंट विथ ओपन एआई। ये इस स्टार्टअप के टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहता है आईफोन में। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स लाना चाहता है अपने डिवाइसेस में, अकॉर्डिंग टू पीपल फेमिलियर विद द मैटर। तो ये जो दो साइड्स हैं ये फाइनलाइज कर रहे हैं टर्म्स, जिसमें चैट जीपीटी फीचर्स एप्पल के iOS 18 अपडेट में आ सकते हैं, जो नेक्स्ट आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो लोग जो आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते थे अपने आप को, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि एप्पल ने अल्फ़ाबेट के साथ भी डिस्कशंस किए थे, जहाँ पे ये कंपनी की जेमिनी चैटबॉट को लाइसेंस करना चाहते थे, लेकिन कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाई। हमने कुछ ही दिन पहले आर्टिकल कवर किया था कि एप्पल और गूगल अग्रीमेंट क्लोज कर सकते हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो ओपन एआई अकॉर्ड में क्या करेगा, एप्पल को ऑफर करेगा एक पॉपुलर चैटबॉट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लरी ऑफ न्यू एआई फीचर्स आ सकते हैं जो ये अनाउंस करेंगे नेक्स्ट मंथ। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया अप्रैल में कि जो डिस्कशंस हैं ओपन एआई की, ये और इंटेंसिफाई हो चुकी हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इस एग्रीमेंट में कि ये अनाउंस की जाए इमिनेंटली, तुरंत अनाउंसमेंट्स नहीं होंगी, ठीक है। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एप्पल, ओपन एआई और गूगल, सब ने डिक्लाइन कर दिया, बट इट सीम्स लाइक अ गुड पार्टनरशिप, क्योंकि एप्पल और गूगल का कोलैबोरेशन, क्योंकि हम जानते हैं गूगल अपने फ़ोन पिक्सल में भी और एंड्रॉयड में भी जेमिनी को ही लेकर आएगा। तो एप्पल के साथ कुछ ऐसा कर पाना एप्पल के लिए भी जो बेटर हो एंड्रॉयड से, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर से ही सर्विस ले रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं होने देंगे कि आप उनके प्रोडक्ट से कुछ बेटर बना दो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे, राइट। दे वोंट लेट दिस हैपन। सो ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप ज़्यादा प्रैक्टिकल है, राइट। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफकोर्स हमेशा गूगल के लिए रहेगा। तो एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एंटर करना चाहता है यहाँ पे, एंड इट वांट्स टू पार्टनरशिप विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट। अभी लीडिंग एआई अगर आप देखें कंपनी विच इज़ ओपन एआई एंड चैट जीपीटी, दैट इज़ यूज्ड
आई थिंक इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज मॉडल जो पूरी दुनिया में अभी यूज़ हो रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।